हजरत जनाब डॉक्टर सैयद अम्मार रिजवी साहब से इस वक्त मैं मुल्तमिस हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि कभी अफलाक के दरबंद नहीं कर सकते, कभी अफलाक के दरबंद नहीं कर सकते, तुम दुआओं में असर बंद नहीं कर सकते और कैद कर सकते हो ये जिस्म सलाखों में, मगर कैद कर सकते हो ये जिस्म सलाखों में, मगर मेरी आवाज नजर बंद नहीं कर सकते, मेरी आवाज नजर बंद नहीं कर सकते। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब से आप तशरीफ लाएं और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार। अदब कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज यहाँ पर कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जो हम सब के करम फरमा हैं, जिनकी शख्सियत जिला सीतापुर, सूबे उत्तर प्रदेश और मुल्क हिंदुस्तान तक कैद नहीं है, बल्कि आपकी शख्सियत दुनिया सियासत में न जाने कहां कहां आपकी महक महसूस की जाती है और गैर ममालिक में भी आप खुसूसन महमूदाबाद और जिला सीतापुर और मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम करते हैं। बहुत ही आज आपका शेड्यूल बिजी था, उसके बावजूद सईद हाशमी साहब की दावत पर आप यहाँ पर तशरीफ लाए। हम सब बहुत ही शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब के जिन्होंने आज यहाँ पर तशरीफ लाए और अपनी तशरीफ आवरी से आज के इस प्रोग्राम को वकार बख्शा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है कि अगर तुम्हारे साथ कोई एहसान करे तो तुम उसके एहसान का बदला अदा करो, और अगर एहसान अदा करने की सकत परवरदिगार आलम ने नहीं दी है तो उसके एहसानात का जिक्र करो। हम बहुत ही ममनून और मशकूर हैं मौलाना कासिम उस्मानी साहब के जिन्होंने डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब जो हम सब के करम फरमा हैं, हम सब के सरपरस्त हैं, जिन्होंने हमेशा इस इलाके की तरक्की के लिए अपनी जो तरक्की थी उसको पसे पर्दा डाल के, लेकिन इस इलाके की खिदमत आप करते रहे और आज भी वो तमाम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कासिम साहब ने एक हक बात कही, हम इसके लिए कासिम साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कौल था उसकी बात का यहाँ पर इंकशाफ जिक्र किया। मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब की शख्सियत के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं उर्दू के एक शेर के साथ आपका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब की शख्सियत उर्दू के इस शेर के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि नजर नजर में ठहरना कोई कमाल नहीं, नजर नजर में ठहरना कोई कमाल नहीं, नफस नफस में उतरना कोई कमाल नहीं, नजर नजर में ठहरना कोई कमाल नहीं, नफस नफस में उतरना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंच के ठहरना कमाल होता है। ऐसी शख्सियत के मालिक है मोहतरम डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब। उनके साथ तशरीफ लाए उनके छोटे भाई महमूदाबाद मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के बानी और उसके सेक्रेटरी डॉक्टर अली हारून रिजवी साहब। यहाँ पर मौजूद हैं साबिक प्रधान साबिर अली साहब, राजेश सिंह जी, मनोज शुक्ला जी, हमारे साथ जमील नकवी साहब जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, एजाज राइन साहब और तमाम इस इलाके के वो लोग जिन्होंने आज यहाँ पर बेहतर और अच्छा एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है। आज जो उन्वान दिया है सईद हाशमी साहब ने राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रीय एकता दरअसल हिंदुस्तान की बुनियाद उसी वक्त पड़ी थी राष्ट्रीय एकता के कि जब यहाँ पर अंग्रेज हुकूमत किया करते थे और मुल्क हमारा जो था वो गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था।
फिरंगी जो थे यहाँ पर काबिज थे और उनके खिलाफ जब हिंदुस्तान की सरजमीन से उठने वाले वो तमाम जैगम, वो शेर मादर वतन के जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी का एक ख्वाब देखा था कि इस मुल्क को आज़ाद होना चाहिए था, उन जैगमों में मौलाना फजल हक खैराबादी जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद जारी किया था, और वो अंग्रेज जिनकी बहुत बड़ी ताकत थी और उनके आगे जो हिंदुस्तान के लोग थे वो बहुत ही कमजोर थे, लेकिन उस कमजोरी के पीछे और उस बड़ी ताकत के सामने जो मुकाबला था, वो मुकाबला जो था वो किसी वाहिद शख्स का नहीं था, किसी एक मखसूस मजहब का नहीं था, बल्कि उसके इस मुल्क की आज़ादी में जो सबसे बड़ी ताकत थी वो ताकत थी यहाँ के हिंदू मुसलमानों की, यहाँ के सिख और ईसाइयों की। और उन्होंने सब मुत्तहिद होकर के एक बात ये सोची थी कि इस मुल्क को आज़ाद होना चाहिए था, और उसमें महात्मा गांधी, मौलाना फजल हक खैराबादी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते हुए इस बड़ी ताकत को जो अंग्रेज यहाँ पर हिंदुस्तान पे काबिज थे, उन्होंने अपनी यकजहती का सबूत पेश करते हुए इस मुल्क को आजाद कराया था। आज हमारी जिम्मेदारी है कि ये हिंदुस्तान का जो हमारा मुल्क है वो संविधान से चलता है। यहाँ के मुसलमान, यहाँ के हिंदू भाई, यहाँ के जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं वो सब के सब एक रहें, मुत्तहिद रहें, और इस अमन और प्यार मोहब्बत के वातावरण में हम यहाँ रहते हुए मुल्क को तरक्की के रास्ते पर हम उसी वक्त ले जा सकते हैं जब यहाँ पर हम कौमी यकजहती की बुनियाद पर अमल करते हुए हम सब एक रहेंगे और मुल्क की आज़ादी, मुल्क की तरक्की के लिए हम सारी बातें सोचेंगे। आज एक बार फिर हम यहाँ पर सब लोग आए हैं, हमारे डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब मोहतरम जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, बहुत बिजी आपका कार्यक्रम था, लेकिन सईद हाशमी साहब और उनकी तमाम अरकान कमेटी के लोगों की ये जो उनकी अपील थी, उस अपील पर आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। हम एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं और उर्दू के इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं कि फिरका परस्ती नफरत यारो हिंद की ये तहजीब नहीं, फिरका परस्ती नफरत यारो हिंद की ये तहजीब नहीं, हम हैं नानक, हम हैं चिश्ती, एक ही घर में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।